बस्ती जनपद के सल्टौआ में सोमवार को संस्कृत भाषा के विकास के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम के तत्वाधान में महाकवि भास द्वारा रचित कर्णभारम नाटक का मंचन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी व विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि दुष्यंत विक्रम सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों का चौमुखी विकास होता है। श्री चौधरी ने आयोजक ट्रस्ट के अध्यक्ष को भरोसा दिलाते हुए कहा कि आप जब भी हमें याद करेंगे हम आपके सहयोग में पीछे नहीं रहेंगे। वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सल्टौआ के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि दुष्यंत विक्रम सिंह ने कहा कि संस्कृत भाषा मनुष्य को अपने संस्कृति से जोड़ने का काम करती है। श्री सिंह ने नाटक के मंचन का प्रशंसा करते हुए कहा कि सचमुच बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति की है। उन्होंने आयोजक टीम को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। जबकि कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बीडीओ सल्टौआ सुशील कुमार पांडे ने नाटक में भाग लेने वाले बच्चों व अन्य कई गणमान्य लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। वहीं मदन मोहन मालवीय सेंसर संस्थान के प्रधानाचार्य रामकिशोर त्रिपाठी को ओम प्रकाश शुक्ला व इस विद्यालय के अन्य अध्यापकों को रामनिवास गिरी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने का काम किया। जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता श्याम सुंदर त्रिपाठी ने किया। अंत में कार्यक्रम के आयोजक ह्यूमन इंटीग्रेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष नागेंद्र शुक्ला ने कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोगों के प्रति दिल से आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उन्होंने भावुक होकर कहा कि इस कार्यक्रम में जिन लोगों का सहयोग, प्यार और दुलार हमें मिला है, हम उनका आजीवन ऋणी रहेंगे। श्री शुक्ला ने नाटक का निर्देशन करने वाले सौरभ मिश्रा को भरोसा दिलाते हुए कहा कि जब भी हम इस तरह का आयोजन करेंगे आपको ही याद करेंगे। इस अवसर पर बाल गोपाल शुक्ला, भगवान सिंह, अश्विनी शुक्ला, डॉक्टर इकबाल अहमद, केसी शुक्ला, दद्दन शुक्ला, झब्बर शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। देखिए सर सागर की ये रिपोर्ट। भूमि में वापस आते हैं। फटे शरीर देखकर उन्हें बहुत पीड़ा होती है और उन्हें पता है इस युद्ध में उनका अंजाम क्या होना है। फिर भी अपनी शक्तियों को समेटते हुए वो युद्ध भूमि में आगे बढ़ते हैं। अन्योन्य शस्त्र विनिर्पात्र निकृत गात योद्धा सुवर्ण रथेश महावेश क्रुद्धांतक प्रतिविक्रमिणो ममापि वैधोने मां पतत चेतस युद्ध काले ओ कष्टम पूर्वम कुंत्यां समुत्पन्नो राधेति विसुता युधिष्ठिर्यादिस्ते में यवीराम शस्त्र पांडवा किंच अयं सकाला प्रमलब्ध शोभनो गुण प्रकर्षो दिवसो यमागता निरर्थमस्तम जमाय शिक्षितम् पुनश्च मात्र वचनेन वारिता भोसल्यराज श्रूयतं मामस्त्रस्य वृत्तान्तम्। अंगराज ममाप्यास्य कौतूहलम् एनं वृत्तान्तं श्रोतो पूर्वमेवाहं जामदग्नस्य सकाशं गतवानेस्मि ततस्ततः कर्ण अपने अस्त्रों की शिक्षा के बारे में शल्यराज को बताना शुरू करते हैं और ये बताते हैं कि इस युद्ध में मैं बहुत निराश हूं। एक तो मुझे सिखाई हुई अस्त्रों की विद्या मुझसे छीन ली गई और ऊपर से कुंती माता ने वचन दिया है, मैं उनका वचन कैसे तोड़ूं। और वो
याद करते हुए बताते हैं कि जब मैं जवान था तो मैं परशुराम के पास गया था अस्त्रों की विद्या सीखने। परशुराम जिन्होंने कर्ण को देखा और उससे पूछा कि तू कौन है? साधु उपदेश श्याम। और कर्ण ने कहा, नहीं प्रभु, मैं कोई क्षत्रिय नहीं हूं, मैं ब्राह्मण हूं, आप मुझे अस्त्र शस्त्र की ज्ञान दीजिए। और उनकी शिक्षा आरंभ हुई। शिक्षा देने के बाद एक दिन परशुराम ने वहां पर विश्राम करने के लिए कर्ण से कहा। तभी एक विषैला कीट उड़ता हुआ आया और गुरु की निद्रा में किसी भी तरीके का विघ्न न पड़े और वो कीट जाकर कर्ण की जांघों पर काट खाया और उसके लहू से गुरु की नींद भंग हो गई और जिससे उनको लगा ये कर्ण क्षत्रिय है और उन्होंने उसे श्राप दिया कि जिस दिन भी तू अपनी शिक्षा आजमाना चाहेगा तू सब भूल जाएगा, सब भूल जाएगा। अस्त्रों का परीक्षण किया एतानि अस्त्राणि निर्वीर्याणि उल्लक्ष्यन्ते। सारे अस्त्र काम नहीं कर रहे। निवेदयन्ति उरणे निवर्तनम् भो कष्टं किं नु कल्वितम्। शैलराज अलमलं विषादे हतोऽपि लभते स्वर्गं जित्वा तु लभते यशः। उभे बहुमते लोके नास्ति निष्फलतारणे। अक्षयोस्तु गो ब्राह्मणानाम् अक्षयोस्तु पतिव्रतानाम्। एक भिक्षु का रूप धारण करके कर्ण को ठगने चले आए। ओ कर्ण महत्तरां भिक्षामि याचे। दृढ़ं कृतोऽस्मि भगवान ज्ञातः कृतः। कर्ण ने कहा, आपको क्या चाहिए प्रभु? मैं आपको हजारों गाय देता हूँ जिनकी सींगें सोने की हैं। मैं आपको हजारों घोड़े देता हूँ। नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं आपको हजारों हाथी देता हूँ। नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं आपको सोने देता हूँ। नहीं चाहिए। ठीक है भगवान, मैं आपको अपने कवच और कुंडल देता हूँ। तब इन्होंने कहा, दे दे मुझे, मैं यही लेने आया हूँ। दे दे मुझे, दे दे मुझे। और इस तरह से छल करके कर्ण का कवच और कुंडल इंद्र ने छीन लिया। अर्जुन विजयार्थं समर्थितं तदिदानीं मया सूचितं तस्मादप्यैतावत् मारुह्यात् अर्जुन कर्योरुत्थं पश्यामि।
वस्त्रम विमला नाम शक्तिर्यं प्रतिगृह्यताम्। देख ततस्य न प्रतिगृह्याम ननु ब्राह्मण वचनात् गृह्यताम्। ब्राह्मण वचनमिति भगवान कदा लभेत्। यदा स्मरस् तदा लभस्। कर्ण को छलने के बाद इंद्र ने अपने दूत को भेजा और एक अमोघ वस्त्र दिया एषः गच्छामि। और कहा कि जब भी तू इसका उपयोग करेगा तू किसी भी पांडवों में से किसी एक का वध कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक का ही वध कर सकेगा। अर्जुन के साथ यत्र अर्जुनः तत्रैव नोत्थतां मम रथः। और अब समय है युद्ध का। कर्ण के सारथी शल्यराज और अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण। हे अर्जुन, तू किसी का भी जीवन या मरण स्थायी ना जान। सब मुझसे ही बनते हैं और सब मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। तो ऐसे युद्ध वर्षों वर्षों से होते आए हैं और वर्षों वर्षों से होते रहेंगे। इस युद्ध के बाद भी तू था, इस युद्ध के पहले भी तू था और इस युद्ध के समय भी तू है। सब मुझसे ही मिलते हैं, सब मुझ में ही मिल जाते हैं। ये सोचकर तू इस युद्ध को भी हमेशा के लिए होने वाला ना जान। और इस तरह से हम कर्ण भारम के अंतिम चरण के श्लोक बोलेंगे। सर्वत्र संपदः सन्तु नश्यन्तु विपदा सदा। राजा होते तो भूमिलेकः प्रशासनः। भूमिलेकः प्रशासनः। भूमिलेकः प्रशासनः। इंटीग्रेशन ट्रस्ट के द्वारा इस मंचन का जो आयोजन किया गया है ये अपने में अद्भुत है। बहुत सालों बाद संस्कृत में इस तरीके का मंचन को देखने को सुनने को मिला। ये सब लोग जानते हैं कि हाँ, ये भाषा जन भाषा आज के समय में नहीं रही है।
जब पूजा पाठ होता है, इस तरीके का आयोजन होता है, तो उसमें संस्कृत भाषा सुनने में होता है। यहाँ विद्या भारती के विद्यालयों में पढ़े हुए बच्चे जरूर होंगे। तो जब हम बचपन में स्कूल जाते थे तो सबसे पहले प्रार्थना में जब हम लोग बैठते थे तो पढ़ाया जाता था प्रार्थना में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। इसी तरीके के तो मंत्र होते हैं, यम वैदिका मंत्र दिशा पुराणा इंदम निर्म मात्र शिवानिमाहु वेदांतिनो निर्वचनीय एकम यम ब्रह्म शब्देन विनिदिशति शैवा यमीशम शिव इतवोचम यम वैशरा विष्णु इति स्तुवन्ति। ये सब मेरे कहने का अर्थ ये है कि संस्कृत और संस्कृत दोनों में बहुत समानता है। ये भाषा ऐसी है कि वो मनुष्य को उसके संस्कृति के साथ जोड़ती है, उसके मूल के साथ जोड़ती है। और यही एक भाषा है जिसकी परिभाषा, इसके प्रोनंसिएशन जो हम लोग बोलते हैं उससे मेल खाता है। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं आई नो यू, तो क्या होता है, नो की स्पेलिंग NO भी होता है और KNOW भी होता है। लेकिन संस्कृत में बोलते हैं इति और इति, दोनों का अर्थ अलग है, दोनों का अर्थ स्पष्ट है। इति मतलब शुरू करना, प्रारंभ, इति मतलब समाप्त। तो एक शब्द में पूरे सेंटेंस का अर्थ बता देने वाला अगर कोई भाषा है तो ये संस्कृत भाषा है। ये संस्कृत भाषा अनेकों भाषाओं की जननी है। तो इस तरीके के आयोजन और इस तरीके के कार्यक्रम जहां संस्कृत भाषा को बनाए रखना, संस्कृत भाषा वेदों की भाषा, पुराणों की भाषा, देवों की भाषा है, उसके पीछे जो कारण है वो थोड़ा सा आपको 1-2 लाइन में बता पाया। इस तरीके का आयोजन निरंतर होता रहे हमारे क्षेत्र में। जो भी सहयोग ये जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने कहा और जो सहयोग मुझसे भी अपेक्षित होगा मैं हमेशा देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। ज्यादा भाषण नहीं देंगे, इतने कहेंगे कि आप हर साल हर वर्ष ये कार्यक्रम कराइए। आप जो भी हमसे सहयोग चाहिए हम पूरा सहयोग देने के लिए आपको तैयार हैं। और फिलहाल अभी आपको 5100 रुपया इस कार्यक्रम के लिए हम 5100 रुपया दे रहे हैं। आप हर साल ऐसा कार्यक्रम कराइए, हम आपको सहयोग देंगे, पक्का सहयोग देंगे। बहुत ज्यादा भाषण नहीं देंगे, ये अपना परिवार है, अपना घर है। आप हर साल ये कार्यक्रम कराएं। हमारे माननीय प्रमुख जी बैठे हुए हैं, दुष्यंत विक्रम सिंह जी, इनको भी तमाम कार्यक्रम में जाना है। हमारे जिला पंचायत के प्रतिनिधि प्रकाश शुक्ला जी हैं, गिरी जी हैं, हमारे खंड विकास अधिकारी जी हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। और यह सम्मान उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम जो ह्यूमन इंटीग्रेशन ट्रस्ट की तरफ से दिया जा रहा है माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी को। और इसी तरह लगातार अध्यक्ष जी का सहयोग हमको मिलता रहा है। और आज भी आप लोगों के आस भरा बहुत बहुत आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए अपने अतिथिगणों का, जोरदार तालियां। बहुत बहुत हमारे साथी आचार्य जो सर्टिफिकेट अंदर रखा है उसको हमारी आयोजन सौरभ मिश्र के नेतृत्व में हुआ है, निर्देशन में हुआ है। ये मुंबई से चल के हमारे लिए सतौरा की धरती पे आए हैं। आप सभी लोग जोरदार तालियों से गड़गड़ाहट से और ऐसा स्नेह दीजिए। प्रकाश शुक्ल जी को सम्मानित करेंगे। जयप्रकाश शुक्ल जब्बर भैया समाज सेवी, प्रशांत पांडे जी हिंदुस्तान संवाददाता सल्टुआ, बच्चे को दे देंगे। बच्चों का है यशार सागर जी, और प्रशस्ति पत्र, मेडल और प्रशस्ति पत्र विवेक
आशीष चौधरी जी, सॉरी आशीष चौधरी जो कर्ण बने हैं, कृपया मैं विशाल चौधरी का मेडल, शील्ड और प्रशस्ति पत्र, मेडल भी दीजिए कर्ण जी को। शील्ड, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। उसके बाद अंशिका शर्मा छात्रा सनी चौधरी को शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। हिमांशु आगे जाइए। और इसके बाद आप हमारे रामनिवास गिरी जी, खंड विकास अधिकारी महोदय, जयप्रकाश शुक्ल जी, आप सभी लोगों के द्वारा प्रबंधक महोदय प्रशस्ति पत्र देते रहिए। हमारे हम केवल नाम बोल रहे हैं, कृपया लाइन से आप लोग सुनिए, जैसे नाम बोल रहे हैं लाइन से आ जाए, आपको पुरस्कार मिलेगा। संदीप कुमार जी, नंदिनी मिश्रा, वैभव शुक्ला, अभी जायसवाल, क्रम से हो जाइए, बस क्रम से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं एक बार मिल जाए। उन्होंने आपके बीच में इतना अच्छा प्रस्तुति दिया है, मनमोहक प्रस्तुति दिया है, कृपया तालियों से, तालियां आप कमजोरी कर रहे हैं, चार तालियों से आप गड़गड़ाहट से इनका स्वागत अभिनंदन करिए। के रहने वाले हैं और खुशी छात्रा है नंदिनी मिश्रा, जीतेगा क्योंकि बच्चों ने इतना अपने जितना ताकत था लगा के। कृपया साइड से फोटो खींचिए, थोड़ा सब लोग इकट्ठे मत होइए, थोड़ा सा गैपिंग दीजिए, सबको देखने दीजिए और थोड़ा सा मंच पे हमारे फैल जाइए। आप लोग बहुत नजदीक है, बच्चों की फोटो नहीं आ रही है, थोड़ा दूर दूर हो जाइए आप लोग कृपया। शेख कुमार, बच्चों को शील्ड और प्रशस्ति पत्र हटिए मत, कृपया गैपिंग बनाए, पूरा समय हमको दिया है। आपका बहुत बहुत आभार, पूरे संतौबा को समय दे रहे हैं, इसके लिए मैं रेडी हूँ। आदरणीय खंड विकास अधिकारी महोदय, सभी बच्चों द्वारा जोरदार प्रदर्शन पूरी तन्मयता से। अतुल कुमार और इसे दुर्गा प्रसाद जी शिक्षक, दुर्गा प्रसाद महोदय को सम्मानित किया जाएगा। हमारे रामकृष्ण पांडे प्रधानाचार्य मदन मोहन कॉलेज, कुमारी अश्विनी, कुमारी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सम्मानित ना हो, और यदि कमी है तो यहाँ मौजूद पीछे से सभी लोगों का फोटो आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों का फोटो आ जाए कृपया पीछे से हमारे साथी। आज आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं नागेंद्र सुख, अध्यक्ष ह्यूमन इंटीग्रेशन ट्रस्ट बस्ती की तरफ से आप सभी का आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और कार्यक्रम के समापन की घोषणा के लिए अपने कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्याम सुंदर त्रिपाठी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कार्यक्रम की समापन की घोषणा करने का कष्ट करें आदरणीय श्याम सुंदर त्रिपाठी जी। मैं उनकी प्रतिनिधि की तरफ से कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं और आप सभी आए हुए अतिथिगणों का, आए हुए समस्त अभिभावकगणों का, माताओं का, बहनों का, अपने युवा साथियों का, बड़े बुजुर्गों का, पत्रकार साथियों का अभिवादन। आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया है तो ये नागेंद्र शुक्ला जो आपका लाल है, निसंदेह आज ही नहीं अभी जब भी आप चाहेंगे आपके अपने बीच में यह लड़का आपको मौजूद मिलेगा। और पूरी ऊर्जा के साथ मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ समस्त संतुआ की धरती पे जितने लोग मौके पे हमारा सही करूंगा और आपका मैं आज ही जरूर पोस्ट करिएगा। ये भी मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है, जिससे आपको लगे कि आपके उस एक पोस्ट से बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे और इस तरह का कार्यक्रम आयोजन करने में हम सभी लोगों को पुनः अवसर। कृपया
मुंबई से चल के बस्ती की संटौआ पे आपने हमको समय दिया है। जितनी बार धन्यवाद दो उतना कम है। और मैं आभार ज्ञापित करता हूं और निस्संदेह मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितनी बार कार्यक्रम होगा संटौआ में उतनी बार मैं सौरभ मिश्रा को याद करूंगा, मैं सौरभ मिश्रा को ही बुलाऊंगा, मेरा वादा है। और मैं बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन वो सब कुछ मेरे दिल में ही रुक गया, क्योंकि आपका इतना प्यार स्नेह जो भी मिला अतिथि के रूप में, अभिभावक के रूप में, मेरे स्वजन के रूप में, मेरे भाई बहन के रूप में, माता बहनों के रूप में, बड़े बुजुर्ग के रूप में और हमारे साथी के रूप में, सहयोगी समिति के सदस्य के रूप में, मंचन कर रहे पात्रों के रूप में इतना प्रेम मिला है, उस प्रेम ने मुझे आह्लादित कर दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ दिल की गहराइयों से। और इसी बीच आपके क्षेत्र के ही ढुलिया ऋतुराज के भगवान सिंह जी ने 500 रुपए के पुरस्कार भी दिया हमारे कमेटी को, उसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और आप सभी लोगों का, जितने साथी, मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं था, अगर जिन्होंने दिया धन्यवाद, नहीं दिया धन्यवाद, लेकिन इस तरह लगातार मैं प्रयास करूंगा कि हर साल ये कार्यक्रम मैं करता रहूं, आपका स्नेह इसी तरह मिलता रहे। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा और कुछ मुझे नहीं चाहिए, आपका प्रेम इसी तरह बना रहे। धन्यवाद, आभार, प्रणाम, दिल की